हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम पर्सपेक्टिव फिगर्स के बारे में। पर्सपेक्टिव फिगर्स मीनिंग जो आप देख रहे हैं सामने, रेफरेंस आपको दिखाई गई है, इसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं फेस ड्रॉ कर रहा हूं। मैं आपको सिंपल सा एक हिंट देता हूं। जैसे रेफरेंस में आप देख रहे हैं फेस छोटा है, टॉर्सो उससे बड़ा है, फिर उससे बड़े हैं इसके पैर यानी कि लेग्स बड़ी हैं, और उससे बड़े लग रहे हैं हमें शूज़। ठीक है। जैसे उसने हैंड को अगर हम देख रहे हैं तो हैंड्स को भी हम पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। सपोज करो अभी ये टॉर्सो का हमने थोड़ा सा एक आइडिया ले लिया कि यहाँ पे ये टॉर्सो आता है, ठीक है, बेल्ट वाला एरिया आता है। हम चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं, ये शोल्डर वाला पॉइंट हो गया, उसके बाद ये हो गया एल्बो वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम हैंड्स की बात करते हैं तो और ज़्यादा बड़ा साइज़ है, क्योंकि चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। सिलेंड्रिकल शेप को अगर हम तरीके से समझें तो यहाँ पे सारी चीज़ें सिलेंड्रिकल शेप के अराउंड घूमती हैं। सिंपल सा तरीका है, जिस चीज़ को हम पास से देख रहे हैं वो बड़ी लग रही है, जो दूर जा रही है वो छोटी लग रही है, तो इसी को हम पर्सपेक्टिव फिगर्स बोलते हैं, राइट। तो अभी देखो जैसे ये बाजू है, जो कर्व आ रहे हैं वो तो आपको सेम टू सेम बनाना ही है, क्योंकि वो मसल्स हैं उसके, तो उसको तो आपने शेप देनी ही है। लेकिन जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है वो पर्सपेक्टिव में रहती है, वो सिलेंड्रिकल शेप में रहती है, राइट। जैसे हम स्टैंडिंग फिगर्स बनाते हैं तो अलग तरीके का माहौल रहता है, अलग तरीके की थ्योरी रहती है। यहाँ पे हमें फोरशॉर्टनिंग में चीज़ें दिखानी होती ज़्यादा। तो अभी देखो ये पॉइंट्स जो मैं ले रहा हूँ, जैसे ये टॉर्सो हो गया, यहाँ पे अगर हम बात करें इस लेग की तो इस शेप में जाएगी पहले। तो नीचे की तरफ अगर मैं सीधा भी यहाँ पे कर देता हूँ फिर भी वो ज्योमेट्रिकल शेप में, एक सिलेंड्रिकल शेप और फोरशॉर्टनिंग में ही बनेगा, ठीक है। जैसे ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे बनाते हैं, इतना बड़ा बनेगा शूज़। उसके बाद ये लेग के पॉइंट्स कर लेते हैं हम कुछ। यहाँ से मैं समझा देता हूँ, जैसे ये वाले पॉइंट्स आप सीधे देख रहे होते हैं, फिर हमें बनाने हैं गोलाकार ऐसे सिलेंडर, ठीक है। जो सिलेंड्रिकल शेप्स हैं वही यहाँ पे काम आती हैं। जैसे लेग्स को उसी तरीके से आप देखेंगे, जो थाई वाला पॉइंट है वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, नीचे वाला पॉइंट सिलेंड्रिकल शेप में होगा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट हमने जो चीज़ें बनानी है वो ऐसे ही बनानी है। अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल फिगर जो हम सामने से आई लेवल सेंटर में लेकर बात करते हैं या फिर फेस के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो हमें सेम टू सेम दिखाई देती हैं। सेम टू सेम मीनिंग जितना हेड बनेगा, जितने टॉर्सो बनेंगे, जितना साइज़ लेग्स का होगा उतना ही हम साइज़ वहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिन गिन के जो भी हमारा मेथड होता है वो उसी तरीके से हम रखते हैं। यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल उल्ट हो जाती हैं। फॉर शॉर्टनिंग में रखेंगे तो चीज़ें बड़ी हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं। जैसे ये वाला पैर है तो इस पैर से वो पैर बहुत छोटा लग रहा है, तो ये इसलिए नहीं है कि वो फिगर का पैर छोटा बड़ा है, हम चीज़ों को देख पा रहे हैं इस तरीके से, इसलिए हमें वो छोटा बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा आई लेवल है वो लगभग पैर के थोड़ा सा ऊपर बन रहा है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो नज़र आ रही हैं, तो वो वहाँ का जो आई लेवल है वो काफ़ी नीचे चला गया हमारा। फेस जो है वो पर्सपेक्टिव में है, ऊपर की तरफ चला गया, बहुत दूर चला गया हमसे, इसलिए वो छोटा दिख रहा है। जैसे आप लैंडस्केप देख रहे हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बताते हैं, लैंडस्केप को जब भी हम देखते हैं दूर वाली चीज़ें छोटी लगती हैं, पास वाली चीज़ें धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हैं। साइज़ की बात करें, साइज़ चाहे बिल्कुल सेम हो, लेकिन अगर हम वही चीज़ दूर रखेंगे तो चीज़ें हमें छोटी दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखो अभी बात करते हैं इस फिगर के बारे में। जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सिंपल मैंने बनाया। यहाँ पे देखो इसने जो हथौड़ा पकड़ा हुआ है काफ़ी बड़ा साइज़ लग रहा है, लेकिन हो सकता है वो इतना बड़ा ना हो, ठीक है। लेकिन ये देखो इसकी स्टिक बनानी है, वो भी पर्सपेक्टिव में बनानी है। हथौड़े का साइज़ जैसे मर्जी बना दो, मैं ऐसे थोड़ा सा इंप्रेशन दे देता हूँ। इसको बड़े साइज़ में रखते हैं इस तरीके से। अब आप बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉपर तरीके से हमने एक फिगर ड्राइंग की है पर्सपेक्टिव में। तो अभी बात करते हैं एक और रेफरेंस की। जैसे ये मैंने सेम रेफरेंस ली है और जो भी वहाँ पे मुझे पोज लगा अच्छा मैंने उठाया। यहाँ पे देखो सेम चीज़ है पर्सपेक्टिव में, लेकिन सिर्फ एंगल चेंज है। एंगल मैंने इसलिए चेंज लिया है क्योंकि हम स्टडी करते हैं तो दो चार चीज़ें बनानी चाहिए, इसलिए मैं तीन चार स्केच आपको बना के दिखाता हूँ अलग अलग एंगल से, ताकि कुछ भी आप ड्रॉ करो तो अच्छे से समझ जाओ कि यही पोज बनाया है, इसके और अलावा जो पोज होंगे वो किस तरीके से बनाने हैं। फेस लिया, टॉर्सो का साइज डिसाइड किया, ठीक है। अब ये लेग्स हैं तो नीचे की तरफ जा रही हैं, फॉर शॉर्टनिंग में है। पैर उसका बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है ज़मीन बहुत नीचे चली गई है, क्योंकि हम फोकस रख रहे हैं हथौड़े के ऊपर। हथौड़े से लेके फेस तक, फेस से लेके बेल्ट एरिया से नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है।
यानी कि एक पूरी उल्टी सी बन जाती है इस चीज़ की, और जैसे जैसे हम नीचे चले जा रहे हैं तो छोटी होती जा रही चीज़ें, पर्सपेक्टिव में दिखाई दे रही हैं। अब ये वाला हैंड देखो बहुत ही छोटा साइज़ है, इस वाले हैंड का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। उसने ऐसे कुछ हथौड़ी भी पकड़ी हुई है दूसरे हैंड में। अब हम अगर बात करते हैं पिछली रेफरेंस की, उसमें हमने फोरशॉर्टनिंग दिखाई थी लेकिन हेड छोटा था, ठीक है, और पैर बड़े थे। इसमें हेड का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, ऊपर वाले जो एरिया है वो बड़ा साइज़ है, नीचे वाले जो एरिया है पैरों का वो छोटा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने समझना है कि हमने कैमरा किस साइड से लगाया हुआ है। यहाँ पे कैमरे का फोकस बिल्कुल पास है हथौड़े के, उसके बाद नीचे नीचे जाती हुई चीज़ें छोटी दिखाई दे रही हैं। अभी देखो हैंड इसका काफ़ी बड़ा है, ये वाला पॉइंट देखो टॉर्सो का, ठीक है, यहाँ तक आ गया पॉइंट, ये बेल्ट एरिया हो गया। यहाँ पे इसने पकड़ा हुआ हथौड़ा, और हथौड़े की जो डंडी है यहाँ तक लगभग आती है, और यहाँ पे बन जाएगा हथौड़ा काफ़ी बड़ा, बड़ा सारा साइज़ बना दो इसका। इसकी शेप कोई भी हो सकती है हथौड़े की। अब हम इसको डिज़ाइन दे दें चाहे कुछ भी बना दें, लेकिन इसका साइज़ जो है वो बड़ा ही बनेगा, क्योंकि चीज़ें पर्सपेक्टिव में रखनी है। ये चाहे छोटी सी हथौड़ी भी होगी, अगर हम कैमरे के पास लेके जाएंगे बिल्कुल तो वो साइज़ बड़ा ही बताएगी। तो उसी तरीके से आपने देखना है। ये देखो अभी इसके हैंड में पकड़ी हुई चीज़ बड़ी लग रही है, फिर टॉर्स तक का सफ़र करना है, ठीक है। पहले वाले साइज़ में इसके हम हेयर बनाते हैं, नूडल्स न्यूडल हेयर्स बना देते हैं, और फेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसके फीचर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। फोकस रखना है कि हम चीज़ क्या समझ रहे हैं। यहाँ पे पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्सपेक्टिव फिगर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो फोकस वहीं पे होना चाहिए। जैसे ये हैंड बहुत छोटा दिखाई देगा अभी, ठीक है, इस हैंड को डार्क कर देते हैं, और यहाँ पे कोई हथौड़ी इसने पकड़ी हुई है तो कोई भी यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, राइट। और अभी देखो लेग्स को मैं थोड़ा सा विजिबल कर रहा हूँ, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा उसका पैर, यहाँ पे मैंने पैर को थोड़ा सा विजिबल किया है कि देखिए। और ये वाला पॉइंट देखो, थाई वाला पॉइंट नीचे सिलेंड्रिकल शेप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप को हम यूज़ कर रहे हैं, वो मेरे माइंड में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आपको भी ऐसे जो बेसिक शेप्स होती हैं, बेसिक स्टडी होती हैं, उसको याद रखना है। थोड़ा सा आपको ट्राई करना है कि जब भी आप स्केचेस बनाओ तो वहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो रही है। बेसिक स्टडी में जैसे हमने स्टिक फिगर्स, फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें समझी थी, वही चीज़ें हमने याद रखनी है, यहाँ पे अप्लाई करनी है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कितनी बड़ी, छोटी, और किस एरिया में किस तरीके से आ रही है। ये ज़रूरी है हमें सोचना है इसके बारे में, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तो ऐसे ट्राई नहीं कर पाएंगे स्केचेस में। नॉर्मल स्केचिंग एक अलग चीज़ है, वहाँ पे हमें एक रियल फॉर्म पता चल जाती है। लेकिन जब इस फॉर्म से निकल के हम पोज बनाते हैं फिगर्स के, या फिर किसी भी तरीके से हम एक सीन क्रिएट करते हैं, जैसे आप स्टोरी बोर्ड्स बनाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एंगल्स आपको बनाने पड़ते हैं, राइट। आपको बैटमैन, स्पाइडरमैन, ऐसे जो मैगजीन्स में बनते हैं पोज, आपको देखोगे बहुत फॉरशॉर्टनिंग में रहते हैं, तो वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। अभी आप बताते हैं तीसरे पोज में, ये देखो अभी पैर बहुत बड़ा है, दूसरा पैर बहुत छोटा है, और वैसे ही फॉरशॉर्टनिंग है, सिर्फ एक एंगल चेंज है और कुछ नहीं है। वही चीज़ें बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज़ें हम ट्राई कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम लेके काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पोज अलग हो रहे हैं ओनली। तो पोज को अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि हमें किसी भी एंगल में बनाना पड़ सकता है, किसी भी एंगल से कोई भी फिगर बना सकते हैं, ठीक है। तो समझना ये है कि हम उसको किस तरीके से बना रहे हैं, किस तरीके से हम उसको स्केच कर रहे हैं। ये वाला थोड़ा देखो उसने गर्दन के पास से गुजर रहा है, ये वाला देखो हैंड जो है फॉरशॉर्टनिंग में, एल्बो से हैंड तक, हैंड का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, ठीक है। उससे आगे आके ये हथौड़ा बन जाता है, काफ़ी बड़ा साइज़ बन जाता है इसका, ठीक है। वही चीज़ है, कभी उसने ऊपर को उठाया हुआ है, कभी उसने हमारी तरफ किया हुआ है, कभी नीचे की तरफ किया हुआ है। तो हमें पकड़ना क्या चीज़ को है कि हम कैमरा किस तरफ से देख रहे हैं, हमारा आई लेवल क्या बन रहा है, उसकी बात छोड़ देते हैं। सिर्फ हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ हमारे पास है, कौन सी दूर है, ठीक है। आई लेवल की बात में बात आती है। आई लेवल की बात करें तो देखो पैरों के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाके आई लेवल बनता है, लेकिन अगर हम बात करें फॉरशॉर्टनिंग की, तो इस शूज़ से लेके उसके हेड तक जो है फॉरशॉर्टनिंग दिखाई दे रहा है, एक सिलेंड्रिकल शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन एक बॉडी की शेप बनानी है तो उसको उसी तरीके से देखना होगा। लेकिन एक बेसिक शेप की बात करें तो एक प्रॉपर एक ज्योमेट्रिकल शेप या फिर एक स्टिक फिगर बना के हम देख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी इस चीज़ को है कि हम फॉरशॉर्टनिंग अगर सीख रहे हैं तो उसी तरीके से काम करो, उसी तरीके से कोई पोज देखो, ठीक है। कैमरा देखो यहाँ पे अगर हम इसकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो बिल्कुल
पास से की गई है शूज़ के, इसलिए वो हेड उसका बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। हथौड़ा अपनी तरफ किया हुआ, कैमरे की तरफ किया हुआ, इसलिए साइज़ हथौड़े का बड़ा लग रहा है और शोल्डर उसका छोटा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। आई होप आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। अभी इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ से देखो पैर का साइज़ ये घुटना बन रहा है यहाँ पे आके, ठीक है। थाई वाला पॉइंट बिल्कुल फोरशॉर्टनिंग में, और ये वाला साइज़ देखो इस साइड जा रहा है पैर, और लगभग यहाँ पे हम बनाएंगे इसको शूज़ को, ठीक है। यहाँ पे आता है उसके पैंट का साइज़, यहाँ पे बन जाता है शूज़। अगर हम छोटी सी बात को समझें कि यहाँ पे फिगर के छोटे बड़े पैर बना रहे हैं, ठीक है, एक पैर बड़ा है एक छोटा है, ये इसलिए हमें आउट नहीं लगता क्योंकि बाकी की सारी फिगर को बैलेंस कर रही हैं चीज़ें। हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे फोरशॉर्टनिंग बन रही है, कहाँ पे यहाँ पे साइज़ मैटर करता है, ठीक है, कहाँ पे जाके इसको हम बैलेंस कर रहे हैं, कहाँ पे जाके हम इसकी सही ड्राइंग बना रहे हैं। तो ये छोटी बड़ी चीज़ें नहीं है, ये पर्सपेक्टिव में चीज़ें जब बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप नॉर्मल फिगर में ऐसे बनाओगे तो आपको आउट लगेगा कि पैर बड़ा या छोटा हो गया। अगर आप पर्सपेक्टिव में देखेंगे चीज़ें तो एक जैसा बनेगा तो आउट लगेगा, तब आपको उसका साइज़ छोटा ही रखना पड़ेगा या बड़ा बनेगा, ठीक है। दोनों चीज़ों को देखना है ध्यान से। और अभी देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ स्केच को। जैसे हमने पहले एक फॉर्म लिया था, शोल्डर से लेके ये मसल्स, ये वाला पॉइंट इस साइड जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छे से ड्रॉ करो। जो भी मसल्स होंगे, जो भी आपको फॉर्म दिखाई देती है उसको तो बनाना ही है, लेकिन सही तब बनेगा जब हम इसको सही तरीके से फोरशॉर्टनिंग में ऐड करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे हैंड का साइज़ बड़ा है, हैंड का साइज़ बड़ा ज़रूर बना दिया हमने, लेकिन हमें उसके एक्शन को भी समझना है कि उसने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, ठीक है। उसके हैंड को एक स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी है क्योंकि इसने हथौड़ा पकड़ा हुआ था। इस तरीके से अगर आप इतना बड़ा हथौड़ा पकड़ेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो हैंड है वो स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, उसके मसल्स एक्टिव बनाने होंगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल बनाएंगे बिल्कुल तो आउट लगेगा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। हमें फिज़िक उसका ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो भारी भरकम जो काम है या फिर वर्क है या फिर फोटोग्राफी को कर रहा है, बहुत कमज़ोर सा अगर यहाँ पे बनाते तो उसके ये मसल्स वगैरह नहीं होते तो बड़ा आउट लगता मुझे, तो इसलिए मैंने ये मस्कुलर उठाया था। इसको थोड़ा सा मैं विजिबल कर देता हूँ क्योंकि लाइनों में जितनी लाइनें दिखेंगी उतनी आप समझ पाएंगे। मैं आपको कॉन्फिडेंस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ क्योंकि जो आप स्टडी करते हैं कई बार आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम ये चीज़ें करें या फिर नहीं बनते हमसे। तो कोशिश करो कि पहले वही चीज़ ट्राई करो जो आपके आती है, जो आपने पहले स्टडी की है, जो आप अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है। एक कंफर्ट जोन होता है, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमने कोई चीज़ कंप्लीट की है, कोई अच्छी चीज़ बनाई है। वहाँ से आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम और ज़्यादा ट्राई करें और ज़्यादा सीखें। तो बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा हट के आप काम करो, कुछ फिगर्स ऐसी उठाओ जो आपने पहले नहीं बनाई, या फिर कुछ पोज ऐसे बनाओ फिगर्स के कि जो आपने पहले ट्राई नहीं किए। तो धीरे धीरे चीज़ों को ऐड करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीखा पर्सपेक्टिव फिगर्स के बारे में। मिलते हैं कोई न्यू टॉपिक लेके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।